प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आशा है आप कुशल मंगल होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। हम ऑनलाइन शिक्षण कर रहे हैं और ऑनलाइन शिक्षण में आज हम +2 कक्षा के इतिहास विषय पर राजनीति विज्ञान विषय पर हम चर्चा करेंगे। राजनीति विज्ञान विषय के पाठ 7 का अंतिम प्रश्न हम चर्चा कर रहे हैं, फिर ये हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। और पाठ है आपका जन आंदोलनों का उदय। इसमें हम अंतिम टॉपिक कर रहे हैं और टॉपिक है भारत में RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी जन सूचना का अधिकार क्या था, इसके बारे में बताइए। प्यारे बच्चों, भारत में जन सूचना का अधिकार की शुरुआत राजस्थान से मानी जाती है। 1990 में राजस्थान के अंदर मजदूर किसान शक्ति संगठन ने एक राजस्थान के दौसा ज़िले में इसके अंदर जो भीम तहसील थी, वहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। वहाँ के इस संगठन ने अपनी मजदूरी और काम जो किया था उसमें धांधलीबाजी की शिकायतें उनको मिली, उनको ठगा गया, उनको वेतन नहीं दिया गया। तो उन्होंने सरकार से और तहसील के अधिकारियों से उनके वेतन के बिलों की प्रतिलिपि मांगी। इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया और यह ग्रामीणों और प्रशासन के बीच वेतन के भुगतान को लेकर यह आंदोलन आरंभ हुआ था। क्योंकि उन्हें मजदूरी दी गई, उसमें हेराफेरी की गई थी। आंदोलन के परिणाम स्वरूप आंदोलन इतना व्यापक बढ़ गया कि परिणाम स्वरूप सरकार को झुकना पड़ा और कानून बनाना पड़ा कि आम लोग पंचायतों में जो काम हुआ है, जो रिकॉर्ड है, उसके दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं। पंचायतों के लिए बजट व लेखा खर्च नीतियां, लाभार्थियों के बारे में सार्वजनिक घोषणा करना अनिवार्य कर दिया गया। उसके पश्चात ये आंदोलन धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी सक्रिय होता चला गया और अंत में 1996 में 5-6 साल बाद जो मजदूर किसान शक्ति संगठन था, MKSS, जिसका नाम पूरा है मजदूर किसान शक्ति संगठन, ने दिल्ली में अपना सूचना के अधिकार को लेकर एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया। उस राष्ट्रीय समिति ने पूरे देश में जन सूचना अधिकार के लिए आंदोलन आरंभ किए। सन 2002 में सरकार को अंत में एक छोटा सा अधिनियम बनाना पड़ा, परंतु विधेयक पारित किया, परंतु वह विधेयक इतना मजबूत नहीं था कि वो सफल हो सके और आंदोलन और तेजी से चलने लगा। उसके बाद सरकार को मजबूर होकर 2004 में जन सूचना का अधिकार विधेयक संसद में रखना पड़ा केंद्र सरकार को, और जिसे जून 2005 में देश के राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी, उस पर हस्ताक्षर कर दिए और इस प्रकार RTI एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जन सूचना का अधिकार एक कानून का रूप ले गया। आज आप किसी भी अधिकारी दफ्तर के कार्यों, रिकॉर्ड की सूचना प्राप्त कर सकते हैं एक विधिवत तरीके से। कुछ आपको फीस चुकानी पड़ती है, आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये जन सूचना का अधिकार 2005 है। अब प्यारे बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक और बनता है कि किस प्रकार जन आंदोलनों ने लोकतंत्र को मजबूत किया है या उसको हानि पहुंचाई है। इसके बारे में जन आंदोलन समर्थक कहते हैं कि जन आंदोलनों ने इतिहास में लोकतांत्रिक राजनीति को बेहतर ढंग से समझने में मदद की है। ये जन आंदोलन वैसे ही खड़े नहीं हो जाते हैं, ये दलीय राजनीति की खामियों को बताने वाले आंदोलन होते हैं जो हमारे लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं। इन आंदोलनों के जरिए सामाजिक समूह को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाता है। वे अपनी बात चुनाव के माध्यम से जो प्रकट नहीं कर पाते, वो जन आंदोलनों के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं, बेहतर ढंग से अपनी बातों को रख सकते हैं। इस तरह इन आंदोलनों ने एक तरह से लोकतंत्र की रक्षा की है। समाज के गहरे जो तनाव होते हैं, जनता में जो गुस्सा होता है, क्षोभ होता है, आक्रोश होता है, उसको प्रकट करने का माध्यम लोकतंत्र में ये जन आंदोलन बने हैं। ये जन आंदोलन जनता की जायज़ मांगों और की नुमाइश बनकर
लोकतंत्र के सामने प्रकट हुए हैं, जिससे उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता मिली है। ये जन आंदोलन गरीबों, पिछड़ों को जागरूक करते हैं, उनकी समस्याओं को सरकार के समक्ष लाए हैं और अभिव्यक्ति को के माध्यम को लोकतंत्र में मजबूत आधार बनाने में उन्होंने सहयोग दिया है। ये लोकतंत्र के लिए बाधक न बनकर विस्तारक का काम कर रहे हैं। कुछ आलोचक कहते हैं कि इन जन आंदोलनों ने अव्यवस्था पैदा की है, सरकार के कार्यों में बाधा पैदा की है। ऐसा नहीं है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ताड़ी आंदोलन और दूसरे जो आंदोलन हमने चिपको आंदोलन बताए, उन्होंने पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा की। ताड़ी आंदोलन ने सामाजिक बुराई, शराब के प्रति जागरूकता पैदा की। महिलाओं के आंदोलन ने महिलाओं के उत्थान में विशेष योगदान दिया। वैसे सरकार इनको कुछ सुविधाएं देने को तैयार नहीं थी। तो आज जन आंदोलन लोकतंत्र के लिए न केवल वरदान सिद्ध हुए हैं, बल्कि लोकतंत्र को आम लोगों तक और मजबूत बनाने में सहयोगी सिद्ध हुए हैं। तो इस तरह से हमने ये पाठ आपका किया, जन आंदोलनों का उदय व जन आंदोलनों का प्रभाव। प्रश्न हमने इस पर आपको सारे प्रश्न इसी के साथ साथ हमने करवाए हैं। जैसे अभी जो हमने बताया है, जन आंदोलन विरोध का राज्यों व देश की जन आंदोलन जो कार्यवाही हुई है, जन आंदोलन जो हुए हैं, उससे देश के लोकतंत्र को मजबूती मिली है या नहीं, इस पर चर्चा की। इससे पहले हमने जन सूचना के अधिकार पर चर्चा की। इससे पहले हमने आपके अन्य जो प्रश्न हैं, जो अभ्यास के प्रश्न, वो हमने एक एक आपको बताए हैं कि किस प्रकार से नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था। इसका प्रश्न नंबर 7 है अभ्यास का, आपने वो लिखना है। इसी प्रकार से आपका उससे पहले जो हमने प्रश्न ताड़ी आंदोलन क्या था, ताड़ी आंदोलन प्रश्न नंबर 5 और 6 2 प्रश्न हैं। इन दोनों प्रश्नों को हमने अच्छी तरह समझाया आपको। ताड़ी आंदोलन क्या था, ताड़ी आंदोलन के मांगे, घटना, परिणाम और किस तरह से ताड़ी आंदोलन ने महिला उत्थान में योगदान दिया, महिला आंदोलनों को प्रगति करने में योगदान दिया। इसी प्रकार अभ्यास 4 का प्रश्न है भारतीय किसान यूनियन संगठन क्या था, कैसे आंदोलन उन्होंने किया। फिर हमने इससे पहले कराया दलित पैंथर आंदोलन क्या था, वो आपको करवाया था, आप उसको मैं आपको समझाया। उससे पहले चिपको आंदोलन के बारे में बताया और जन आंदोलन क्या होते हैं। तो ये था आपका पाठ, आशा आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके डाउनलोड करके आप बार बार इसका अध्ययन करें, समझने का प्रयास करें, ताकि आपका रिवीजन कार्य भी बार बार होता रहे। धन्यवाद।